Let me discuss some questions from exercise 8.1 of chapter quadrilateral for class 9. Now question number 5 discuss करते हैं. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. Suppose हमें एक quadrilateral दे रखा है ABCD जिसके diagonals 90 डिग्री पे bisect करते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है. देखिए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि सबसे पहले वो एक पैरेललोग्राम है, उसकी चारों साइड्स बराबर हैं, उसका हर एंगल 90 डिग्री का है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. इनमें से डायगोनल्स की इक्वालिटी और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हमें दिया गया है. तो इट मीन्स हमें केवल ये शो करना है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं. तो इसको प्रूफ करने के लिए आइए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले कंडीशन हमें दी गई है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है. तो हमारे पास ये कंडीशन है कि AC इक्वल्स टू BD. AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, वो आपस में इक्वल हैं. और हमें ये दिया गया डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जो OA है वो AC के बराबर होगा, यहाँ लिखा गया है, और जो OD है वो आपका OB के इक्वल होगा, जो कंडीशन आपको दी गई है. तो आइए इसको प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा, जो AC इक्वल टू BD है, इसको देखिए हमें दिया गया है AC इक्वल्स टू BD. ये कंडीशन हमें दी गई है. तो AC को हम लिख सकते हैं OA प्लस OC की फॉर्म में. यहाँ देख सकते हैं आप, AC को लिख सकते हैं OA प्लस OC और BD को आप लिख सकते हैं OD प्लस OB. अब क्योंकि OA और OC यहाँ पे इक्वल हैं, तो हमने OA की जगह क्या लिख दिया, OC लिख दिया. सिमिलरली OB प्लस OD में ये दोनों इक्वल हैं, तो OD की जगह हमने क्या लिख दिया, OB लिख दिया. तो हमें मिला ट्वाइस OC इक्वल्स टू ट्वाइस OB, यानी OC इक्वल्स टू OB. तो हमें क्या मिला, दिस OC, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे 1 2 3 4, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल हैं. इट मीन्स ये चारों पार्ट्स जो हैं डायगोनल्स के, वो एक दूसरे के इक्वल है. तो वी गेट दिस इंफॉर्मेशन OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD. तो दिस वी हैव ऑब्टेन्ड. नाउ अब आप ट्राइंगल लीजिए AOB एंड COD. AOB एंड COD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. वी आर गोइंग टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट. कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा OA है वो OD के इक्वल है. अभी हमने पीछे प्रूव किया कि चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो वी कैन से OA इक्वल टू OD. सिमिलरली ये वाला एंगल AOB और DOC, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. देन दिस पार्ट ऑफ द डायगोनल एंड दिस पार्ट ऑफ द डायगोनल, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो बाय SAS हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ना इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे जो AB है वो CD के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वी नो if two triangles are congruent then their corresponding parts are equal. So we got AB equal to CD. Now similarly हम प्रूव कर देंगे कि ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट है तो हमें मिल जाएगा ये साइड और ये साइड, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो अब आप देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. और सिंस इफ एन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम कहते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. तो हमने अभी प्रूव किया है कि एक साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ABCD इज द पैरेललोग्राम. तो हमने एक चीज़ तो प्रूव कर ली कि पैरेललोग्राम है. अब हमें प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल 90 के. अब देखिए ट्राइंगल ABC और ABD को देखिए, ABC ये वाला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ट्राइंगल आ गया, एक ट्राइंगल ये आ गया आपका, ये है आपका ABC और ये है आपका ABD. अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं. तो देखिए AB और AB इसमें कॉमन हो गया, फर्स्ट थिंग. देन AD और BC आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. देन
आपका जो ये है AC डायगोनल और जो डायगोनल BD है ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। तो देखिए साइड 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 साइड, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है ट्रिपल एस से, तो इसका मतलब ये वाला एंगल ABC ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल, यानी कि आप समझ सकते हैं ये और ये पूरा एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। नाउ सी दिस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड AD और BC आपकी पैरेलल होंगी और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये आपका फिगर एक तरह से ऐसा आ रहा है, ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हो गई हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए इनका सम 180 डिग्री है, और क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, तो इट मीन्स अगर दोनों का सम 180 है तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो हमको मिल गया है कि ABC यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए हमने निकाला कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। अब आपको पता है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये भी 90 का हो गया। सिमिलरली अगर ये 90 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 का। तो वी आर वॉचिंग दैट ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी। अब हम साइड्स के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल AOB और BOC लेते हैं। साइड्स के लिए AOB और BOC लेते हैं। तो इसमें देखिए ये और ये साइड OA इक्वल टू आपका क्या है, OC है, ये गिवन था आपको। OB आपका कॉमन है और दूसरा ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये 90 डिग्री के हैं। तो आप देखिए SAS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो ये साइड और ये साइड यानी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब आप देखिए आपने ये प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड इक्वल है, बट हमें पता है पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होगी, तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गई। फिर हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ये साइड इसके इक्वल होती है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तीनों क्या चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। तो हमने क्या प्रूव किया कि चारों साइड्स बराबर है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन इट बिकम अ स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स A। ये जो AC है हमारा डायगोनल वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ABCD एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, हमें शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है और फिर हमें प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है। तो ABCD रोम्बस प्रूव करने के लिए हम शो कर देंगे कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप देखें तो जो AB ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और आप एक Z की फॉर्मेशन देखिए, ये Z की फॉर्मेशन है। पैरेलल क्यों है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये Z की फॉर्मेशन है। तो इसको आप देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 3 और 1 ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये Z में ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। सिमिलरली ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी पैरेललोग्राम की, तो Z की फॉर्मेशन देखिए, तो ये एंगल 2 ये वाला एंगल और एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमें दिया गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये कंडीशन हमें दी गई है, ये ऑल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर आप देखें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 आपका 3 के इक्वल है, 2 आपका 4 के इक्वल है। तो अगर आप तीनों रिजल्ट्स को टैली करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। तो अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, इसका मतलब जो AC है वो इस पूरे एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो देखिए अभी हमने पिछले पार्ट में देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि चारों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। अभी चारों आपके इक्वल है तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए ADC। ADC में आपका एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
तो इक्वल एंगल का अपोजिट जो साइड यानी कि AD और DC ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम था, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो चिल्ड्रन आपको ये समझना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। बट दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब चारों साइड्स आपस में बराबर होगी। तो हमने क्या देखा कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स इट इज अ रोम्बस।